2 मिनट की पहले ट्रायल डिक्टेशन है। रेडी, स्टार्ट। मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयत्न करता रहता है, लेकिन इन प्रयत्नों में सभी लोग सफल नहीं हो पाते। इसको अधिकांश को असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। इसको वास्तव में लोग अपनी जीवन यात्रा में सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। इसको सही लोगों का चुनाव नहीं कर पाते। इसको गलत व्यक्ति की संगति का चुनाव उन्हें जीवन भर कुमार्ग पर चलने पर विवश कर देता है। इसको जब हम अपने जीवन में मित्र का चुनाव करते हैं तो वह महत्वपूर्ण समय होता है। इसको यदि हमने गलती से भी गलत व्यक्ति का सानिध्य स्वीकार कर लिया तो हम स्वयं विकृतियों को आमंत्रित करने लगते हैं। इसको नशा, बुरी आदतें, असत्य, चोरी आदि प्रवृत्तियां यहीं से जन्म लेती है। इसको पैरा वास्तव में कुसंग एक ज्वर की भांति होता है और यदि इस ज्वर का ज्वार एक बार छड़ जाए तो फिर जीवन भर उतरने का नाम नहीं लेता। इसको कुसंग रूपी दलदल हमें लीलने को आतुर रहता है। इसको हम उस दलदल में फंसते और धंसते चले जाते हैं। इसको इसीलिए हमें कुसंग के बादलों के मंडराने से पूर्व ही स्वयं का मार्ग बदल लेना चाहिए। इसको अगर लगे कि हमने गलत लोगों को मित्रता के लिए चुन लिया है तो तुरंत उनसे संबंध त्याग देना चाहिए। इसको मेन डिक्टेशन स्टार्ट। पिछले दिनों आई ग्लोबल स्टेट ऑफ सोशल कनेक्शन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 4 में से 2 बालिग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इस सर्वे में 140 से अधिक देशों के लोगों को शामिल किया गया था। इसको कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जग जाहिर है, पर पिछले कुछ वर्षों से भारत सहित समूची दुनिया दोस्ती की मंदी यानी सच्चे दोस्तों की कमी की समस्या से जूझ रही है। इसको काफी संख्या में लोग अब यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास ऐसे दोस्तों की कमी है जिनके साथ वे अपनी समस्याएं खुलकर साझा कर सके। इसको सर्वे में पाया गया कि दोस्ती की मंदी, फ्रेंडशिप रिसेशन भविष्य में एक गंभीर संकट बन सकता है, क्योंकि अकेलापन स्वास्थ्य के लिए उतना ही बुरा है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। इसको शोध से यह भी पता चला है कि अपने दोस्तों के साथ बिताए जाने वाले समय में हर साल तेजी से कमी आ रही है। इसको इस रुझान के अनुसार भविष्य में भी इस मोर्चे पर सुधार के कोई आसार नहीं दिखते। इसको पैरा मित्रता का कोई नियम नहीं होता, मित्र बिना जीवन नहीं होता। इसको यदि हमारे पास एक भी सच्चा मित्र है तो वह हमें अन्य रिश्तों की
कमी का आभास नहीं होने देता। वह आवश्यकता पड़ने पर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दोस्त तो है ही। सच्चा मित्र गुरु के समान सच्चा मार्गदर्शक भी होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सच्ची मित्रता में बहुत तेजी से गिरावट आई है। सर्वे के मुताबिक लगभग 40% लोगों ने कहा कि उनका एक भी घनिष्ठ मित्र नहीं है। साल 1990 के समय यह आंकड़ा 3% था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्रता एक ऐसा नायाब संबंध है जो किसी भी व्यक्ति की खुशियों को बढ़ाने और दुख को कम करने में मददगार साबित होता है। जीवन में सच्चा दोस्त अच्छी सेहत के समान होता है। रहीम के अनुसार सच्चा मित्र ही है जो विपत्ति आने पर बिना देर किसी मदद का हाथ बढ़ाता है। दुख के समय ही दोस्ती का असली सार सामने आता है। सच्चा मित्र वही है जिसे पता हो कि कब समझना और कब समझाना है। अगर पुस्तक ज्ञान की कुंजी है तो मित्र पूरा पुस्तकालय है। पैरा। इस पृथ्वी पर आते ही कुछ रिश्ते जन्म से मिलते हैं, जैसे माँ, पिता, भाई और बहन आदि। दोस्ती उन कुछ रिश्तों में से एक है जिसे हम चुनते हैं। मित्र तो कई बनते हैं, पर सच्ची मित्रता बदले को ही प्राप्त होती है। दोस्ती में हमारे संस्कारों की अहम भूमिका होती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण उसके द्वारा बनाए गए मित्र होते हैं। एक सच्चा दोस्त खोजने का तरीका यह भी है कि हम खुद किसी के सच्चे दोस्त बन जाएं। पैरा। आज लोग भीड़ में अकेले घूम रहे हैं और उनके पास 4 दोस्त भी नहीं है। इसका मुख्य कारण लोग स्वयं हैं। वास्तविक जिंदगी में जो अपनत्व और विश्वास की नींव बनती है वह अटूट होती है, लेकिन आज इंटरनेट, मीडिया एवं आभासी वर्चुअल दुनिया के रिश्तों में हम सभी चैटिंग, फोटो शेयरिंग और कमेंट्स में सुकून खोज रहे हैं। अब रिश्ते लाइक्स और कमेंट्स पर ज्यादा निर्भर नजर आते हैं। मजबूत रिश्ते और दोस्ती तब बनते हैं जब हम सुख दुख का साथी बनते हैं, लेकिन हम तो अधिक से अधिक फॉलोअर्स या लाइक्स की होड़ में लगे हुए हैं। हम इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि अपने बच्चों की भी दोस्ती में कोई फायदा ढूंढने के संस्कार देने लगते हैं। वास्तव में मजबूत रिश्ता निस्वार्थ त्याग और समय मांगता है। जब हम रिश्तों को मान देते हैं तो बदले में हमें वहां से भी मान मिलता है। कई अवसरों पर यह देखा गया है कि जब किसी के सामने कोई महत्वपूर्ण कार्य आता है तो लोग अक्सर उसकी सहायता करने से बचने के लिए बहाने बनाने का सहारा लेते हैं और सोचते हैं इससे दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर वही बहाने आगे हमसे रूबरू होते हैं।